हेलो दोस्तों, वेलकम टू द चैनल। मैं हूं सुखराज, चैनल होस्ट। पिछली वीडियो में हमने सीखा कि गेट मेथड हम क्यों नहीं यूज़ करते। यहाँ पे हमने डेटाबेस में जहाँ सर्वर पे भेजना होता है वहाँ पे हम पोस्ट क्यों यूज़ करते हैं। अब हम क्या करेंगे, जैसे हमने देखो पोस्ट यूज़ करके डेटा इंसर्ट करवाते हैं। ये कब यूज़ करते हैं, जब हमने टोटली न्यू स्ट्रक्चर मतलब न्यू डेटा इंसर्ट करवाना है। लेकिन अगर हमने डेटा अपडेट करवाना है तब हम कैसे करवा सकते हैं अपडेट। मैं इसको एक्सपेंड कर देता हूँ। ठीक है, ये तो हमारा है डेटा इंसर्ट करवाने के लिए हम इसमें ऐड यूज़ किया था यहाँ पे। अब हम करेंगे डेटा अपडेट। सबसे पहले डेटा अपडेट के लिए हम क्या यूज़ करते हैं, सबसे पहले हम यूज़ करते हैं HTTP पुट एट्रीब्यूट यूज़ करते हैं। और मैं इसको एक्सेस कहाँ पे करना चाहता हूँ, मैं चाहता हूँ API यूज़र और उसके बाद अपडेट वाला URL बने, तो मैं इसके अंदर लगा देता हूँ अपडेट। ठीक है, और उसके बाद हम मेथड नेम ले लेते हैं पब्लिक। मैं क्या करता हूँ, कुछ कोड पेस्ट कर रहा हूँ। ये मैंने कोड कुछ पेस्ट किया है ताकि जो वीडियो थोड़ी स्पीड अप हुए। यहाँ पे मैंने HTTP पुट लिया। इट मीन्स मैं यहाँ पे कोई ना कोई फील्ड अपने किसी पर्टिकुलर रिकॉर्ड का अपडेट करवाने वाला हूँ, तो मैंने अपडेट यूज़र मेथड लिया, एक्शन मेथड, और उसके अंदर एज इट इज यूज़र आया जैसे हमने यहाँ पे लिया। मैंने पहले ही बोला फ्रॉम बॉडी लगा चाहे ना लगाओ ये सेम ही होता है। ठीक है, क्योंकि बाय डिफ़ॉल्ट पुट एंड पोस्ट फ्रॉम बॉडी से ही डेटा लेते हैं अगर कोई यहाँ पे कम्प्लेक्स सब्जेक्ट हो। ये मैंने फ्रॉम बॉडी लगाया। अब मैं क्या कर रहा हूँ, इसमें देखो मैंने कंसेप्ट क्या यूज़ किया। जब भी हम यूज़र नया बनाएंगे उसमें यूज़र आईडी हमेशा 0 होता है क्योंकि उसके पास कोई यूज़र आईडी नहीं। लेकिन जब हम किसी यूज़र का डेटा अपडेट करवाना चाहते हैं तो उसके अगेंस्ट कोई ऑलरेडी डेटा हमारे DB में होना चाहिए। जैसे अभी हम सिमरन का करवाना चाहते हैं तो सिमरन की यूज़र आईडी 7 ऑलरेडी है हमारे पास, और ये प्राइमरी की है। तो हम क्या कर सकते हैं, इस यूज़र आईडी में से प्राइमरी की हम वहाँ पे पास करेंगे कि हमने कौन से यूज़र का डेटा अपडेट करवाना है। अब मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ पे DB कंटेक्स्ट ले रहा हूँ, यूज़र्स टेबल के अंदर से डॉट फाइंड कर रहा हूँ कि यहाँ पे ये यूज़र आईडी मैच हो जाए। मैंने यूज़र आईडी पास कर दी, इसमें से वो वाला यूज़र मुझे रिटर्न कर दो। मान लो मैंने वहाँ पे 7 पास किया तो एग्जिस्टिंग यूज़र्स फाइंड हमेशा सिंगल यूज़र रिटर्न करता है। ठीक है, यहाँ पे उसकी प्राइमरी की मैच होती है क्योंकि एक ही वहाँ पे हमारे पास DB के प्राइमरी की के अगेंस्ट एक ही यूज़र होगा, राइट। तो यहाँ पे एग्जिस्टिंग यूज़र आया। अब मैं चेक कर रहा हूँ, मान लो कोई ऐसी आईडी पास करी, हो सकता है वो मान लो किसी ने 10 पास कर दिया वहाँ पे, लेकिन 10 के अगेंस्ट मेरे पास कोई यूज़र ही नहीं है, तो ये तो नल हो जाएगा यहाँ पे। तो इसलिए मैंने क्या करा, पहले चेक करा, अगर वो नल नहीं है तो मैंने क्या करा, एग्जिस्टिंग यूज़र जो मेरी एग्जिस्टिंग एंटिटी फाइंड हुई है उसके नेम में जो मेरे पास न्यू नेम आ रहा है वो वाला साइन कर दिया, ईमेल एड्रेस सभी फील्ड वही असाइन कर दिए। ठीक है, और उसके बाद उसको क्या करवा दिया, अपडेट। देखो यहाँ पे हमने ऐड करा था, यहाँ पे मैंने क्या करा, अपडेट यूज़ करा और एग्जिस्टिंग यूज़र वाले जो एंटिटी इसी में अपडेट करवाया उसको पास किया, सेव चेंजेस किया और बोल दिया यूज़र डेटा इज़ अपडेटेड सक्सेसफुली। बाई चांस एग्जिस्टिंग यूज़र एग्जिस्ट ही नहीं करता तो मैंने रिटर्न कर दिया यूज़र नॉट फाउंड। ठीक है, अब मैं यहाँ पे पॉइंटर लगाता हूँ और इसको चला के दिखाता हूँ, स्टेप बाय स्टेप इसको समझते हैं। ठीक है, अब देखो यहाँ पे आ गया पुट। ठीक है, मैं इसको थोड़ा एक्सपेंड कर लेता हूँ। अब यहाँ पे हम इसको ट्राई आउट करते हैं। इस केस में हम यूज़र आईडी पास करेंगे। कौन सी यूज़र आईडी है, 7 है। नेम क्या है, एग्जिस्टिंग नेम तो उसका सिमरन है, मैं सिमरन ही रखना चाहता हूँ। ठीक है, और उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट क्या आता है, चलो मैं एक और चीज़ यूज़ करता हूँ। पहले एग्जिस्टिंग यूज़र को हम गेट कर लेते हैं। ठीक है, मैं यहाँ पे 7 लगाता हूँ, एग्जीक्यूट। ठीक है, देखो इसका डेटा आता है हमारे पास, यहाँ पे डेटा आ गया। मैंने जैसे हमने पहले यूज़र के गेट पॉइंट बनाए थे ना, मैंने 7 पास किया और उसका डेटा मेरे पास आ गया। तो मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ। अब मैं इसको ट्राई करता हूँ अपडेट वाले में। ठीक है, तो मेरे पास पेलोड ऑलरेडी कॉपी हो गया। अब मैं जाता हूँ पुट वाले के अंदर, इसको ट्राई आउट करते हैं। मैं यहाँ पे इसको पेस्ट मार लेता हूँ। यूज़र आईडी 7 है, नेम सिमरन है, ईमेल है, मोहाली है। मोहाली को मैं चाहता हूँ यहाँ पे मोहाली की बजाय लुधियाना हो जाए। ठीक है, लुधियाना, LUDH लुधियाना। और मोबाइल नंबर मैं चाहता हूँ 000 हो जाए सर, मैं कोई मोबाइल नंबर पास ही नहीं करना चाहता। तो मैंने ये डेटा पास किया। अब मैं इसको एग्जीक्यूट पे क्लिक करता हूँ। देखो यहाँ पे यूज़र के अंदर क्या आया, जो नया अपडेटेड डेटा है वो आ गया। ठीक है,
अब मैंने सबसे पहले क्या करा, एग्जिस्टिंग यूज़र के अंदर गया, वहाँ पे देखा एग्जिस्टिंग यूज़र एग्जिस्ट कर रहा है, तो उसने जो एग्जिस्टिंग वैल्यूज़ है मेरी डीबी में से वो वाली वैल्यूज़ उठाई। देखो अभी भी वहाँ पे एड्रेस मोहाली है एंड मोबाइल नंबर पहले वाला है, लेकिन जो मैंने न्यू डेटा भेजा उसमें देखो उसमें एड्रेस लुधियाना है और मोबाइल नंबर 00 है। अब मैंने क्या करा, एग्जिस्टिंग यूज़र नल नहीं है तो नए वाली वैल्यूज़ डलवा दी। अब एग्जिस्टिंग यूज़र को मैंने अपडेट कर दिया। अब यहाँ पे देखो इसका ऑब्जेक्ट जैसे अपडेट होता है नई वैल्यू आ गई इसके अंदर, ठीक है। अब यहाँ से भी देख सकते हो। अब उसके बाद मैंने अपडेट कमांड बनाई। अब ये कैसे कमांड बनाता है, अपडेट दिस टेबल सेट नेम इज इक्वल टू दिस बना देगा, और जैसे ही मैंने सेव चेंजेस को एग्जीक्यूट किया वो यहाँ पे एग्जीक्यूट हो चुकी है। मैं इसको एग्जीक्यूट करता हूँ, देखना यहाँ पे मोबाइल और एड्रेस चेंज हो जाएगा। एक मिनट, ये चेंज हुआ, यहाँ पे आया लुधियाना और यहाँ पे अच्छा मोबाइल नंबर अपडेट नहीं हुआ, वो हम देख लेते हैं क्यों नहीं हुआ। ओके, मैंने मोबाइल नंबर यहाँ पे अभी अपडेट ही नहीं कराया, मुझे एक लाइन और लिखनी चाहिए थी, वो अपडेट नहीं करवाया इसलिए वो नहीं हुआ। मुझे लिखना चाहिए था एग्जिस्टिंग यूज़र डॉट एड्रेस, ऐसे बोल रहा हूँ, मेरे कहने का मतलब ये वाला है, ऐसे करके यहाँ पे मोबाइल और इधर से भी जो नया डेटा आया वो लगाना चाहिए था, तभी वो भी अपडेट होता ना। अभी मैंने सिर्फ वो कॉलम ही अपडेट नहीं करवाया एग्जिस्टिंग के अंदर, इसलिए वो यहाँ पे अपडेट कमांड के अंदर भी नहीं यूज़ हुआ होगा, तो इसलिए वो अपडेट नहीं हुआ। ठीक है, चलो हम दोबारा अपडेट कर लेते हैं। अब मैंने वो लाइन ऐड कर दिया है, ठीक है। मैं पेलोड कॉपी कर लेता हूँ और इसको स्टॉप करके दोबारा चलाते हैं। कहने को ये छोटा कंसेप्ट है HTTP पुट एंड HTTP पोस्ट, लेकिन जब समझाते हैं प्रॉपर एग्जांपल से थोड़ा टाइम लगता है, इसलिए वीडियो थोड़ी लॉन्ग भी हो जाती है। दोबारा मैं अपडेट के अंदर आया, उसको ट्राई इट आउट कर रहा हूँ, पेस्ट किया और एग्जीक्यूट। अब हमारे पास मोबाइल वाला भी यहाँ पर है, ठीक है। मैंने सीधा इसको एग्जीक्यूट किया। अब DB के अंदर देखते हैं, अगर मैं DB के अंदर एग्जीक्यूट करूँ तो देखो मोबाइल नंबर भी अपडेट हो गया, ठीक है। जैसे लास्ट वीडियो में क्वेश्चन था, इस वीडियो में भी मेरे पास क्वेश्चन है कि हमने HTTP पोस्ट यूज़ करेंगे अगर, क्या ये हो सकता है ऐसा अपडेट? अगर मैं यहाँ पे पुट की बजाय पोस्ट लगा देता हूँ, ठीक है, क्या अभी मैं इसको अपडेट कर सकता हूँ? चलो हम करके देख लेते हैं। कुछ ज़्यादा चेंज नहीं करा, गेट की बजाय पोस्ट किया। पोस्ट में भी हम बॉडी में डेटा भेज सकते हैं, यहाँ पे पुट के अंदर भी भेज सकते हैं, दोनों के अंदर भेज रहे हैं ना, पोस्ट और पुट के अंदर। तो बाकी चेंजेस तो है नहीं कि URL की तरह हमारे पास क्वेरी स्ट्रिंग में आता था, URL में हम 2048 से ज़्यादा करैक्टर नहीं भेज सकते। पोस्ट और पुट तो सेम वे में काम कर रहे हैं, तो हम वहाँ पे पुट क्यों यूज़ कर रहे हैं जब किसी को अपडेट करते हैं, हम पोस्ट क्यों नहीं यूज़ करते? अब देखो मैंने अपडेट किया, ठीक है। आई थिंक मेरे पास अब पेलोड कॉपीड है, लेट मी ट्राई यस। अब मैं यहाँ पे मोबाइल नंबर में 1 2 3 ऐसा कुछ भी डाल देता हूँ, ट्राई कर देख लेते हैं क्या अपडेट होता है या नहीं होता। मैंने एग्जीक्यूट किया, ठीक है। DB में हम जाते हैं और देखते हैं, देखो यहाँ पे मोबाइल नंबर अपडेट हो चुका है। तो अब क्वेश्चन बनता है कि अगर पोस्ट से भी सब कुछ वैसा ही होता है तो हम यहाँ पे पुट क्यों यूज़ करते हैं जब हम किसी चीज़ को अपडेट कर रहे हैं? हम पोस्ट क्यों नहीं यूज़ करते? हमने दो क्यों बनाए हैं? ठीक है, तो आप भी इसका जो आपके माइंड में आंसर्स आ रहे हैं आप कमेंट कर सकते हैं। अगर मैं इसका आंसर ज़रूर दूंगा भी, लेकिन हो सकता है मैं कुछ पॉइंट मिस कर दूं और आपको पता है तो आप कमेंट करके बता सकते हैं। जैसे गेट और पोस्ट में तो काफ़ी डिफरेंस था, राइट, लॉजिकल डिफरेंस था कि हम इस वजह से नहीं यूज़ कर सकते। अगर मैं यहाँ पे बात करूँ तो हम पोस्ट की जगह पुट और पुट की जगह पोस्ट यूज़ कर सकते हैं, लेकिन हम यूज़ क्यों नहीं करते? मैंने आपको फर्स्ट वीडियो में बताया था इंट्रोडक्शन वाली में कि हमारे पास जो रेस्टफुल सर्विसेज होती हैं उनके कुछ प्रिंसिपल्स होते हैं, ठीक है, वो कुछ सम फॉर्मेट्स या कुछ स्टैंडर्ड डिफ़ाइन करते हैं। ऐसे ही जो रेस्टफुल HTTP सर्विसेज हैं उनके स्टैंडर्ड डिफ़ाइन करते हैं कि HTTP पोस्ट आप कब यूज़ करोगे, जब आप सर्वर पे कुछ न्यू इंस्टेंस बना रहे हो। जैसे हम ऐड वाले में एक नया रिकॉर्ड बनाते हैं, लेकिन आप HTTP पुट कब यूज़ करोगे? जब आप वहाँ पे कोई रिकॉर्ड को अपडेट करते हैं।
और इसका सेकंड इसी प्रिंसिपल का एक पॉइंट और कहता है कि जब आप पोस्ट यूज़ करते हैं उसमें कभी भी आप इंस्टेंस की आईडी को शो नहीं करोगे, वो सर्वर आपके लिए जनरेट करेगा, सर्वर पर जाकर बनती है। जैसे यूज़र वाले में हम क्या करते हैं, ठीक है, यहाँ पे हम कभी भी यूज़र आईडी पास नहीं करते, वो यूज़र आईडी हमारी सर्वर पे जनरेट होती है। लेकिन जब हम अपडेट करते हैं तो उसके अंदर हम यूज़र आईडी पास करते हैं, ठीक है, क्योंकि यूज़र आईडी के बेस पे ही वो अपडेट होता है। अभी तो हम जस्ट सीख रहे हैं, इसलिए मैंने यहाँ पर भी जो आपको बताऊँ ये मॉडल लिए इसके अंदर यूज़र आईडी है, लेकिन जब हम आगे एडवांस कंसेप्ट में जाएंगे जो यहाँ पे मॉडल डीटीओ लेंगे हम, उसके अंदर यूज़र आईडी नहीं लेते। क्यों नहीं लेते? क्योंकि यूज़र आईडी तो सर्वर पे जनरेट होनी है, लेकिन जब हम अपडेट करते हैं वो वाले मॉडल के अंदर हमारे पास हमेशा यूज़र आईडी मतलब यूनिक आईडी होती है जिसके बेस पे हम अपडेट करते हैं। तो एचटीटीपी प्रिंसिपल, पहला प्रिंसिपल क्या कहता है कि जो जब इंस्टेंस की आईडी सर्वर पे क्रिएट होनी है तो हम क्या यूज़ करते हैं, पोस्ट यूज़ करते हैं, अदरवाइज पुट यूज़ करते हैं। दूसरा क्या कहता है कि पोस्ट इंडिकेट करता है कि कुछ सर्वर पे इंस्टेंस बनने जा रहा है, और पुट इंडिकेट करता है कि सर्वर पे इंस्टेंस अपडेट होने वाला है, ठीक है। एक और पॉइंट मैं यहाँ पे इंटरव्यू क्वेश्चन आप लोगों के लिए ऐड कर रहा हूँ, ठीक है। हम HTTP पुट यूज़ करते हैं अपडेट के लिए, हमारे पास एक और होता है, वो होता है HTTP पैच, उसके साथ भी हम अपडेट करते हैं, ठीक है। तो हम जब अपडेट के लिए हमारे पास HTTP पुट, हमें HTTP पुट हमारे पास एट्रीब्यूट है अकॉर्डिंग टू दी रेस्टफुल APIs प्रिंसिपल्स, तो हमें HTTP पैच क्यों यूज़ कर रहे हैं, वो भी अपडेट के लिए ही यूज़ होता है। इसका जो भी आंसर है आप कमेंट बॉक्स में कर सकते हो। इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे कि हम HTTP डिलीट एट्रीब्यूट कैसे यूज़ करते हैं। अगर आप चाहते हो मैं HTTP पैच पे भी वीडियो बनाऊं तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हो, तो मैं ज़रूर HTTP पैच पे भी एक वीडियो बना दूंगा। अदरवाइज़ मैं नेक्स्ट वीडियो बनाने वाला हूं HTTP डिलीट एट्रीब्यूट पे। थैंक यू गाइज। मैंने देखा है कि मेरे जो चैनल पे ट्रैफिक आ रहा है वो मतलब 98% उन लोगों से आता है जिन लोगों ने सब्सक्राइब नहीं कर रखा चैनल। इट्स ए रिक्वेस्ट, अगर आप चैनल आपको लग रहा है कि आपका वर्थ, आप यहाँ से कुछ सीख रहे हो, ठीक है, और मैं ऐसे ही वीडियो बनाता रहूँ, तो मैं रिक्वेस्ट करूँगा कि अगर आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब। थैंक यू।